आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस अदाकारा की जिन्हें दुखी बहन कहकर याद किया जाता था। उनकी मासूम आंखें, गहरी अदाएं आज भी लाखों दिलों को भिगो देती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नजीमा की। लेकिन इस कहानी में खास बात यह है कि हम आपको मिलवाएंगे उनकी दादी शरीफा बाई से भी, जिन्होंने नजीमा के जीवन और कैरियर की गहराइयों से प्रभावित किया। शरीफा बाई बॉलीवुड के शुरुआती दौर की जानी मानी शख्सियत थी। उनका झुकाव थिएटर और मूक फिल्मों के दौर से ही कला की ओर था। शरीफा बाई बेहद धार्मिक, संस्कारी और परिवार प्रेमी महिला थी। उन्होंने अपनी नाती नजीमा को बचपन से ही संस्कार और हिम्मत दी। नजीमा जब छोटी थी तब उनकी दादी कहती थी, बेटी मेहनत से बढ़कर कोई दौलत नहीं। शायद यही वजह थी कि नजीमा का व्यक्तित्व इतना सौम्य और सादगी से भरा हुआ था। नजीमा का असली नाम था मेहर उन्निसा। जन्म हुआ 25 मार्च 1948 को पुणे में, महाराष्ट्र में। वे अपने परिवार की लाडली थी और दादी शरीफा बाई की आंखों का तारा थी। उनकी मासूम मुस्कान और बोली सूरत देखकर ही सब कहते थे कि यह एक बच्ची एक दिन बहुत बड़ा नाम बनेगी। नजीमा ने 60 के दशक में बॉलीवुड में कदम रखा। शुरुआत छोटे रोल से हुई, लेकिन जल्दी ही उनकी मासूमियत ने सबका दिल जीत लिया। वे ज्यादातर फिल्मों में हीरो की बहन का रोल निभाती थी। यही कारण था कि उन्हें क्वीन ऑफ ट्रेजेडी सिस्टर भी कहा जाता था। जब भी नजीमा स्क्रीन पर रोती थी तो दर्शक भी रो पड़ते थे। उनकी मूवी आई थी आरजू, जो 1965 में राजेंद्र कुमार और साधना के साथ थी। अनुपमा फिल्म आई थी 1966 में धर्मेंद्र और शर्मिला टैगोर के साथ थी। प्रेम पुजारी आई थी 1970 में देव आनंद के साथ और वाहिदा रहमान के साथ। अंधेरे में आई थी 1970 में। इसके अलावा पैगाम, रात और दिन, प्रेमनगर, ज्योति जैसी फिल्मों में उनका किरदार यादगार रहा। इन फिल्मों में उन्होंने साबित किया कि स्पोर्टिंग रोल भी फिल्म की आत्मा बन सकता है। फिल्मों से बाहर नजीमा एक साधारण और शांत जीवन जीती थी। उन्होंने कभी भी अपनी निजी जिंदगी को चर्चा का विषय नहीं बनाया। धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली और गुमनामी में चली गई, लेकिन उनकी मासूम अदाकारी हमेशा दर्शकों के दिलों में जीवित रहेगी। 11 अगस्त 2025 को नजीमा का निधन हो गया। उस समय उनकी उम्र 77 वर्ष थी। मुंबई के दादर स्थित घर में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से बॉलीवुड और उनके चाहने वालों को गहरा धक्का लगा। नजीमा की सबसे बड़ी ताकत उनकी दादी शरीफा बाई के संस्कार थे। अगर शरीफा बाई का आशीर्वाद न होता तो शायद नजीमा का कैरियर इतना यादगार नहीं बनता। आज भी पुराने फिल्म प्रेमी नजीमा को उनकी मासूम मुस्कान और शरीफा बाई को उनके संस्कारों के लिए याद करते हैं। दोस्तों, यह थी नजीमा और उनकी दादी शरीफा बाई की प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको भी नजीमा की मासूम अदाएं याद हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें। नजीमा हमेशा याद रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।